वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 8, 9। ओके, और उससे पहले लेकिन हम कुछ फार्मूलाज जानेंगे जिन फार्मूलाज का यूज़ करके हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.3 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वो फार्मूलाज देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो फार्मूला है जिसका यूज़ करके हम आगे के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूला के सेट को बेसिकली इस फार्मूला में एक साथ 6 फार्मूला होते हैं। ओके, और इन 6 फार्मूला के सेट को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला बोलते हैं। तो अब क्या होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला? तो सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो होता है sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब इसको हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक एंगल ए है जो कि एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल है, उसको वैल्यू को अगर हम 90 में से माइनस करेंगे और उसका साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो cos a के बराबर होगा। दैट मीन्स sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos a। मतलब एंगल a का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसका साइन का रेशियो और एंगल a का cos का रेशियो दोनों इक्वल होगा। एंगल a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि एंगल a और दूसरे एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब है कि एंगल a का मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल b है, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। और b जो है उसको हम a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके आपस में 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से b का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। तो एंगल a का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 90 डिग्री माइनस ए है, और एंगल a का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका साइन का रेशियो इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल a का कॉस का वैल्यू। उसी तरह से एंगल a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस का रेशियो और एंगल a का साइन वो दोनों सेम होता है। फिर थर्ड में है सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के। दैट मीन्स सेक ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल a इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ एंगल a। फिर कॉसेक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a मीन्स 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। फिर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, दैट मीन्स tan ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a इज इक्वल टू कॉट a। इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। एंगल a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का tan का वैल्यू और एंगल a का कॉट का वैल्यू, ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan a। तो ये हमने अभी 6 फार्मूलाज देखा और इन्हीं का यूज़ करके अब आगे के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है इवेलुएट tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री। तो इसको हमको सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें tan 65 डिग्री है और एंगल यहाँ पे 65 डिग्री है और 25 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल के लिए हमें tan और cot का वैल्यू नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि किस तरीक़ा से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज के बारे में हमने अभी देखा था, तो उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को, tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को जो है कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करके चेंज कर देंगे। जैसे ये tan 65 डिग्री है, ओके, तो tan 65 डिग्री को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 डिग्री। 65 को हम tan 90 माइनस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जैसा था पुराना उसी फॉर्म में आ जाएगा। नीचे में हमारे पास cot 25 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, अगर हम 25 डिग्री को a मान लें, एंगल a मान लें, तो tan 90 माइनस a का फॉर्मूला भी हमने जस्ट देखा है कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज में कि वो होता है cot a। तो cot a की जगह पे यहाँ पे क्या है 25, तो cot 25 डिग्री हो जाएगा। नीचे में ऑलरेडी हमारे पास cot 25 है, cot 25 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर जो है इसका 1 आ जाएगा। तो ये अभी हमने एग्जाम्पल 9 सॉल्व किया। उसके बाद हम एग्जाम्पल 10 देखेंगे। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें बोला जा रहा है कि sin 3a cos a माइनस 26 डिग्री के इक्वल है, जहाँ पे जो 3a है एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि 0 से 90 के बीच का एंगल है। तो हमें एंगल ए का वैल्यू जो है ये फाइंड करना है। तो
हम जानते हैं कि अगर ये 3a जो है एक्यूट एंगल है, तो हम साइन 3a को cos 90 माइनस 3a भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसे नोट डाउन कर लेंगे। गिवन क्या है? साइन 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस cos a माइनस 26 डिग्री। ओके, अब क्योंकि 3a एक एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए हम साइन 3a की जगह पे cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करके। और RHS में हमारे पास cos a माइनस 26 डिग्री है। अब अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो cos LHS में हमारे पास cos 90 माइनस 3 है और ये इक्वल है किसके? cos a माइनस 26 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों एंगल का cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसका मतलब ये जो दोनों एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे पास 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री आ जाएगा। फिर अब इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा, और ये माइनस 26 से इधर आएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 3a प्लस a को एक साइड यहाँ पे लिख देते हैं और इन दोनों को एक साइड लिख देते हैं। ये 4a हो गया और इन दोनों को ऐड करने पे 116 a इज इक्वल टू 116 बाई 4, दैट मीन्स 29 डिग्री आंसर। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 29 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 11 में हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है वो 85 डिग्री और 75 डिग्री में है। ओके, लेकिन हमें जो इन्हें चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है, वो 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करके इसे कॉट को tan में चेंज कर देंगे और कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। उससे होगा क्या, ये दोनों जो एंगल है हमारे 0 और 45 के बीच में हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं चेंज। गिवन है हमें कॉट 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। cot 85 डिग्री को हम cot 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, 19 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 75 को हम cos 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब cot 90 माइनस अगर 5 डिग्री को हम a मान लें तो cot 90 माइनस a का फॉर्मूला होता है tan a, और a की जगह पे 5 डिग्री तो tan 5 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस अगर इसे हम a मान लें तो cos 90 माइनस a का फॉर्मूला होता है sin a, और sin a के जगह पे हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरह से हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको 0 और 45 के बीच के एंगल में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मैं जितने जल्दी मुझसे हो सकेगा मैं उसको आंसर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।